सभी धर्म प्रेमी, सभी क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन, चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कुछ क्षणों पश्चात पूज्य व्यास जी महाराज व्यासपीठ को विराजमान करने वाले हैं। तो सभी भक्तों और आदमियों से निवेदन, अपने घरेलू काम वाली अपने की कथा पंडाल में पहुंचे, कथा श्रवण करें एवं पुण्य के भोगी अपनी मनोवाणी को पवित्र करते हुए अपने मन को ऊपर चरणों में लगाते हैं। शंकर भगवान की पूरी पुंगड़ी आखी छुट्टी संगवा तेरा वक्त कुछ नहीं जान, छुट्टी जान छुट्टी जान छुट्टी जान, छुट्टी जान छुट्टी जान छुट्टी जान, पूरी पूरी आखी छुट्टी जान, पूरी पूरी आखी छुट्टी जान, वो संग मां तेरा वक्त कुछ नहीं जान, संग मां तेरा कुछ नहीं जाने, छुट्टी जाने छुट्टी जाने छुट्टी जाने छुट्टी जाने छुट्टी जाने छुट्टी जाने छुट्टी जाने। छुट्टी जाने छुट्टी जाने छुट्टी जाने।
भली सुहानी तेरी मुरली सजीव लगाना भली सुहानी तेरी मुरली सुहानी तेरी मुरली सच्चे गाना भली सुहानी तेरी मुरली हवल मधुबन बाजी तेरी मुरली गाना भली सुहानी तेरी मुरली सचिवल गाना भली सुहानी तेरी मुरली सजली दतूरी चौसी छपागी सजली दतूरी चौसी छपागी सजली दतूरी तेरी चौनी तेरी मुखड़ी आँखों मार तेरी मुखड़ी गाना भली सुहानी तेरी मुरली सजीव लगाना भली सुहानी तेरी मुरली की गोटी दौड़िया दी मुरली सुनी की गोटी दौड़िया दी मुरली सुनी की गोटी दौड़िया दी मुरली सुनी की गोटी दौड़िया दी जिंदड़ी की खेराई याद जगा दी हबल जिंदड़ी की खेराई याद जगा दी पराजी गोलामा बडूरी कुट्युमा पराजी गोलामा बडूरी गाना सुहानी तेरी मुरली अच्छे गाना भली सुहानी तेरी मुरली सचिव वृंदावन बाजी तेरी मुरली वृंदावन बाजी तेरी मुरली अरे गाना भली सुहानी तेरी मुरली सच्चे गाना भली सुहानी तेरी मुरली हमारी जिकोड़ी लोच गई जानी हमारी जिकोड़ी गाना भली सुहानी तेरी मुरली सच्चे गाना भली सुहानी तेरी मुरली आहा वृंदावन की बात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति तुल्लातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ वन्दं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डम् माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवृन्दम् दिव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्मि विदुधा सुनाशिसाना सिंधो सलिलं यः शोकवर्णी जनकात्मजाया आदाय तैनेव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी साथी तालियों के साथ उन प्रवक्ताओं को प्रणाम करेंगे। बोले शंकर भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, नंदी महाराज की। शिव की कथा सुनाने वाले, अरे शिव की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम घूम रहे थे वन में और बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में और घूम रहे ओ राह दिखाने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर इसका ज्ञान और करके प्रभु का ध्यान, लेकर किसका ज्ञान और भोग के प्रभु का ध्यान। हम लेकर इसका ज्ञान और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शंकर भगवान की। सभी गाएंगे। मुझे पता है आप सबकी आवाज बड़ी सुंदर है, कोयल की तरह गाती है आप। शर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करो। हम पार तेरा क्या पाए, बस अपना शीश झुकाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस अपना शीश झुकावे। हम पार तेरा क्या पाए, बस अपना शीश झुकाए। कथा सुनाने वाले हमें लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुंदर भगवान की, सदाशिव भगवान की, बोल शिवा मैया की। वांगमयी प्रतिमूर्ति विराजित करके समस्त संत वृंद, विद्युत वरेण्य, आदरणीय मातृशक्ति व छोटी बहनें, छोटे बच्चे और सभी वृद्धजन, जैसे कि आप सभी को पता है
यह आयोजन ग्राम जेठो गांव तथा समस्त क्षेत्रीय द्वारा पूर्ण भाव से, श्रद्धा से और पूर्ण भक्ति से एकत्रित होकर के यह आयोजन श्री शिव महापुराण की कथा का चतुर्थ दिवस और विगत 3 दिन, आपको तो मुझे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 दिन कब मेरे बीत गए मुझे पता नहीं चला। आज चौथा दिन है और आज के बाद ऐसा लगता है केवल अब 3 दिन बच गए। धन्य ये ग्राम सभा और धन्य ये क्षेत्र जहां ऐसे भक्तवान पुरुष और भक्तवती माताएं रहती हैं, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को करने का फैसला लिया। मैं आप सभी को इस व्यास गति से प्रणाम करता हूं और आपसे मैं सदैव यही कहूंगा कि इसी प्रकार के कार्यक्रमों को बड़े भाव और श्रद्धा से कुछ अंतराल के बाद करते रहे। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि 3 दिनों से विगत या शिव रूपी अमृत कथा बह रही है और नित्य दिनों दिन इस कथा में सभी भक्तों का अब तो तांता लगने लग गया है। काली कलश विध्वंसनी सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाली या शिव महापुराण की कथा आप सभी को पता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, वही भगवान के जो प्रमुख गण है नंदी, वही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भैयाओं को इस कथा को सुना रहे हैं। और नैविक सारण्य के तीर्थ में सूत जी, सौनक आदि उनके शिष्यों को इस अमृतमयी कथा का पान करा रहे हैं। और उसी कथा को मैं अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा जितना भी मैंने गुरु से, अपने पिता से इस शिक्षा को ग्रहण किया, अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आपको मैं इस कथा को सुना रहा हूं। देखो, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथाएं बड़ी अनंत हैं। कहें सुनाई बहु विधि सब संता, संत ब्राह्मण जो भी कथा वक्ता होते हैं अपनी अपनी कला के द्वारा इन कथाओं को सुनाते रहते हैं। कल की कथा में आपने सुना कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, पहले पृथ्वी का लय कैसे होता है, केवल सत्य बचता है और उसके बाद भगवान एको हम बहुत श्यामा, एक से अनेक होने की सोचते हैं। तो विष्णु की, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, इनमें अभिमान आता है, लड़ाई होती है, बीच में भगवान शिव का निराकार शिवलिंग रूप प्रकट होता है। काल भैरव का प्राकट्य आपने कल सुना, भैरव जी का प्राकट्य कैसे हुआ और भगवान शिव को देवों का देव क्यों कहा जाता है, यही सुना कल आप लोगों ने, यही सुना और कुछ नहीं सुनो। अब यह होना चाहिए। रामचरितमानस में अरण्य कांड है
और एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री राम को पूछ दिया, बोले बड़े भैया समस्त पृथ्वी के लोग सदैव आपका आपके परिवार का संग हमारा भी पूजन करते हैं। नीलांबुजस्या मन को मलांगम सीता संभारो पितवाम भागम पाणो महासा इक चारु चापम नमामि मेरा रघुवंशनाथम। पूरे रघुवंश का पूजन करते हैं। कलयुग में भी नित्य पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हे प्रभु आप उनके ऊपर तुरंत कृपा क्यों नहीं करते हो? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान जय। बोला इतना पूजन करने के बाद भी आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? मैंने तो सुना है बड़े भैया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। भैया मैंने सुना है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है उसे फिर कहीं भटकना नहीं पड़ता है। तुम क्यों ना कृपा करते हो? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी का। भैया ये कहने की बातें रह गई क्या? क्यों आप भक्ति क्यों नहीं करते हो? उनको प्रसन्न क्यों नहीं करते हो? उनके ऊपर क्यों कृपा नहीं करते हो? राम बोले, अरे छोटू मैं ऐसे ही कृपा नहीं करता। बोला भैया क्या कारण है, क्या बात हो जिससे कि तुम कृपा करते हो? क्या बात है जिससे कि तुम अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हो? बोला जाते बेग जबहु मैं भाई, सोमम भगति भगति सुखदाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण बोले भैया उस उपाय को बता दो जिस उपाय को करने से आप तुरंत कृपा कर देते हो। तो राम बोलते हैं मैं उसके ऊपर तुरंत कृपा करता हूँ। सो मम भगति भगति सुख दाई, जिसके हृदय में भक्ति रहती है। बोला भक्ति तो सभी के हृदय में रहती है, और अगर जीव के हृदय में भक्ति नहीं है तो आप ये बताइए ये भक्ति कहाँ मिलती है? बोला भक्ति कहाँ मिलती है? लखन बोले भैया भक्ति के विषय में बताओ, भक्ति कहाँ मिलती है? भगवान बोले हे लखन, जा पर कृपा न कर
करही पुरारी सो न पावा मुनि भगति हमारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले जा पर कृपा न करहि पुरारी। देखो जो बातें करेगा ना कि ये भगति उसके हृदय में भी नहीं विराजी। बोल दिया साफ बोल रहे भगवान। क्यों? एक कथा शंकर जी की चल रही है। अब शंकर जी की कथा में हम लोग बातें करेंगे तो भक्ति नहीं आ सकती। राम जी बोल रहे जा पर कृपा न करहि पुरारी। पुरारी अर्थात शिव। सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिसपे भगवान की शंकर की कृपा नहीं होती है वो मेरी भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अब ठीक लगाना केवल भगवान शंकर जी कथा सुनो। कसम दीन पुराण क्या कसम दे दूं मत बड़े जो पड़ोस में क्या बैठ रहे तुम तो वही का कसम से पड़ोस में बैठ रहे वही का कसम से। बोले शंकर भगवान की। बोला साफ बोल दिया जिसके ऊपर शंकर की कृपा न हो उसे भक्ति नहीं मिल सकती। अब मैंने प्रथम दिन बता दिया था कि भगवान शंकर की कथा क्या है, विद्यार्थी का क्या होता है रोड नंबर। कितनी भी कथाओं को सुन लो अगर शिव कथा न सुनी तो किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलेगा। ये साफ बोल रखा है। क्योंकि बिना शंकर की कथा सुने और बिना शंकर की कृपा के भक्ति नहीं आती। और जब तक भक्ति नहीं आती है तो मैं इसके ऊपर कृपा नहीं करता। और राम जी क्या बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे भक्तिहीन नर सोतन तैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बोले जिस जीव के हृदय में भक्ति न हो वो कैसा है? जैसे लवण बिना बहु व्यंजन। जैसे किसी भी कंपनी का पनीर ले आओ लेकिन वो पनीर बना दिया वो लूण नहीं डाल रहा था वो स्वाद का हो उसका स्वाद आएगा। कितने भी मसाले डाल दो अगर नमक ना हो तो स्वाद नहीं आएगा। तो ऐसे ही जिस प्रकार सब्जी में नमक ना हो तो सब्जी निरर्थक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर भक्ति ना हो तो माताओं हमारा जीवन उस मनुष्य का जीवन सबके समान। सब माने मुर्दा, कुछ जिंदा मुर्दा। और देख लो तुम किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाओ कि मेहमान दर में चल जाएगा खाना खा लो तुम मेहमान उठा क्या बोल दो मेहमान अखंड क्या बोल दो इन पूछ दो तुम कि धनिया कौन हो रहा है कि हल्दू कौन हो रहा है पूछ दो कि लूण बान पूछ दो। आप 5 स्टार होटल में चले जाओ धनिया पूरी नहीं धरी लो लूण को डब्बा धरी। तो जिस प्रकार सब्जी में नमक न हो तो सब्जी निरर्थक है, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भक्ति न हो तो हमारे जीवन भी एक मुर्दे के समान हो जाता है।
बोले भक्ति महारानी की। और विश्वास नहीं आता तो सुन लो, कई प्रमाण करो ना मिल जल्दी तो सुन लो। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य कुब्जाया किम नाम रूपाधिकं किम तत्सुदां नूधनम् वंश को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। हमारे हरि और हमारे हर केवल भक्ति से तुष्ट होते, संतुष्ट होते। व्याध की कथा आगे सुनोगे। बहेलिया शिकारी का क्या आचरण कहते हैं सही होता है, कथा आगे चतुर्दशी की कथा सुनोगे तो वहां पे भगवान शिकारी को दर्शन देते हैं। व्याध का आचरण और क्या भगवान बड़े बुजुर्गों को ही मिलते हैं। तो उदाहरण दे दिया, भक्त ध्रुव को भगवान प्राप्त हो गए थे 5 वर्ष की अवस्था में। क्या मनुष्य को ही परमात्मा मिलता है? बोल दिया, हाथी को जानवर की अवस्था में परमात्मा प्राप्त हो गए। बोले रूपवान को भगवान मिलते हैं तो कहा कुब्जाया रूप नाम अधिकम। क्या कुब्जा सुंदर थी, उसको भी तो भगवान मिले। धनिकों को भगवान मिलते हैं। सुदामा की कथा आपने सुनी है, अनेकानेक उदाहरण दे दिए और अंत में बोल दिया भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। केवल भक्त्या तुष्यति, भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं। और भक्ति प्रियो माधवा, भगवान केवल भक्ति में बंधे रहते। बोले भक्ति महारानी की। तो अपने हृदय में भक्ति को उतारना है और भक्ति तब उतरेगी जब तुम भगवान शंकर की कथाओं को सुनोगे। इधर ब्रह्मा विष्णु काल भैरव की उत्पत्ति हो गई और अब जाके ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सदाशिव, इन तीनों में वार्तालाप होता है। और भगवान शंकर बोले अरे नारायण, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। जन्म लेते ही तुम तप करने लग गए और तप से क्या हुआ, बयान बता चले। जब भगवान विष्णु ने तप किया तो उनके शरीर से क्या निकला? हाँ, और जब पसीना निकला तो वही क्या बना? जल। नारायण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज से तुझे जल को शास्त्रीय भाषा में नीर कहा गया, तेरा नाम नारायण होगा। बोले नारायण भगवान की। और नारायण, मेरा तुझे सदैव आशीर्वाद है कि आज से कोई भी मृत्यु लोक में कोई भी भक्त मुझे तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ ये जल, 1 लोटा जल, 1 चम्मच जल भी मुझे अर्पण कर देगा भाव से, मैं उसके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर दूंगा और सदैव तेरी कृपा उसके ऊपर रहेगी। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा ने अक्षमा याचना की, बोले हे शंकर जी, मुझे अभिमान हो गया और आपने मेरे अभिमान का चूर कर दिया। हे भगवान, जिस प्रकार आपको अर्पण करने के लिए विष्णु ने जल दिया,
उसी प्रकार मैं भी अपने कोमल हृदय से अभिमान को त्यागते हुए आपको भी कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, भगवान विष्णु को भी कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। शंकर जी बोले जो तुम्हारी इच्छा। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से भगवान नारायण के जल में 2 पेड़ उत्पन्न किए, एक सफेद और एक लाल। लाल भगवान शंकर को दिया और सफेद भगवान नारायण को दिया। बोले इन भगवान शंकर बोले ये ब्रह्मा इन दोनों वृक्षों का नाम चंदन होगा। बोले शंकर भगवान की। लाल चंदन मैं ग्रहण करूंगा और उसी लाल चंदन को मैं ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा इस चंदन को उत्पन्न करने में तेरा अभिमान भी है। आज से उस अभिमान को दूर करने के लिए जो लाल चंदन में नारायण का जल मिलाएगा और तब मुझे त्रिपुंड लगाएगा, उसके ऊपर मैं सदैव कृपा बरसाऊंगा। बोले शंकर भगवान की। आशीर्वाद दे दिया। चंदनम वसते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। बोल दिया कि जो सदैव चंदनम वर्षते नित्यम, मुझे भी चंदन लगाएगा और अपने माथे पे भी जो चंदन लगाएगा। पवित्रम पापनाशनम, वो जीव पवित्र हो जाएगा, उसके अनेकानेक पाप नष्ट हो जाएंगे। और आपदा हरते नित्यम, उसकी जितनी भी विपत्तियां जितनी भी आपदाएं हो वो सब नष्ट हो जाएगी और उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब बोले ब्रह्मा भी बोले हे शंकर जी, मैंने भी और नारायण जी ने भी आपको आपके पूजन के लिए जल और चंदन अर्पण कर दिया। हे भगवान, आप भी अपने लिए कोई ऐसी वस्तु बनाओ जिससे समस्त पृथ्वी के लोग आपकी पूजा में उसे आपको अर्पण करें। शंकर बोले ब्रह्मा, मैं इस शरीर से सदाशिव बोले मैं इस शरीर से कोई भी वस्तु पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि जब तुम्हें अभिमान हुआ था तब मैंने भी क्रोध किया था। पहले मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ और उसके बाद जब मैं नया शरीर धारण करूंगा तब जाके मैं कुछ वस्तु उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु तुम आंखों को बंद करो और मैं नए रूप में अवतरित होता हूँ। और भगवान सदाशिव ने नया रूप धारण किया। उस रूप के विषय में बताते हैं। पंचवक्र स्त्रीनयनो भालचंद्रो जटाधरा गौरवर्णम विशालाक्षो भस्मोद्धूलित विग्रह 10 बाहु नीलगल सर्वाभरण भूषिता सर्वांग सुंदरो भस्मो त्रिपुंडाकृत मस्तकः। क्या बोले? पंचवक्र भगवान शंकर के कितने मुख है पता आपको? बोलो बोलो बताओ, जोर से बोले। कोई बात गलत बोला थी क्या बात? मैं तो बहुत कल अच्छी ये कानन चतुरानन पंचानन राजे उभले पंचानन राजे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कितने मुख हुए भगवान के? बोले पंचानन भगवान की।
और प्रत्येक मुख पे त्रिनयनो, भगवान शंकर की आंखें कितनी है? 3। तो टोटल कितनी हो गई? 5 3 15। 15 तो भगवान की आंखें। भाल चंद्रो जटाधरा, और सिर पे भगवान शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं बनी गई। गौरवर्णम, बड़ा कर्पूर गौरम, कपूर के समान भगवान सुंदर बन रहे। विशालाक्षो, और बड़ी बड़ी आंखें। भस्मोद्भूत विग्रह, और पूरे शरीर पे भस्म लगा हुआ है। अब बताओ भगवान शंकर की भुजाएं कितनी है? 10 भाव, 10 भुजाएं। नील गल, नीला गला, सर्वाभरण भूषिता, अनेक आभूषणों से युक्त होकर के सर्वांग सुंदरो भस्मो त्रिपुंडाकृत मस्तका, सर्वांग सुंदर। जो भी भगवान शंकर के सदाशिव के शरीर पे विराजमान है वो भगवान के अलंकार दिखाई दे रहे हैं, और मस्तक पे त्रिपुंड लगा रखा है। बोले सदाशिव भगवान की। और जैसे ब्रह्मा विष्णु ने आंखें खोली, इतना सुंदर प्राकट्य भगवान का रूप अवतरित देखा, प्रणाम किया और बोले भगवान अब आप भी भक्तों को कुछ ऐसी वस्तु दो जिससे भगवान उन वस्तुओं को भगवान आपके इस बेर लिंग में, निराकार ब्रह्म लिंग में उन वस्तुओं को अर्पण करें। भस्मी रमाने वाले भोले भोले शंभो, भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले, हे भोले भोले शंभो, भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले, हे भोले भोले शंभो। को संपदा दी और आपको धतूरा, 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 को छोड़ करके अनेक वक्त अनेक फूल हैं जहाँ तो हमारे संपर्क करते हैं, जो भटूरे का फूल ग्रहण भटूरे का फल ग्रहण करते समय के पत्र स्वयं अपने आप को ग्रहण किया और बुरा जो उन वस्तुओं को बोले चढ़ेगा तो सदैव उनके ऊपर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले ये शंकर जी, हमने तीनों ने अपनी अपनी शक्ति के द्वारा आपको अर्पण करने के लिए अनेक वस्तुओं को प्रकट कर लिया, लेकिन कोई एक ऐसी वस्तु और प्रकट करे जिस वस्तु में हम तीनों की शक्ति हो। शंकर जी बोले ठीक है। तो उन तीनों ने अपनी शक्ति से फिर भगवान नारायण के जल में एक पेड़ उत्पन्न किया। फिर क्या किया? एक पेड़ उत्पन्न। रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में, हूं तो ऐसे रहूं जो जल में
कमल का फूल रही, जो जग में कमल का फूल रही। जग में रहो तो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रही, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे और अवधु समर्पित हो, मेरे हमें और समय हमारे हाथों में। इसका वर्णन है शास्त्रों में, जो जल में रहूं तो कमल का फूल रहूं, गुलाब का वर्णन कहीं नहीं है। और आज से एनिवर्सरी के दिन कहती है गुलाब में कमल को फूल, और कमल सब जगह में मिला लो तो देख लेना पति के पाँव को छोड़ेगा, कितनी प्रसन्नता होती है। करोड़ दिनों गुलाब का फूल जो जिस फूल में कांटे हो तो प्यारे की निशानी नहीं हो सकती। जिस फूल की तुलना भगवान के चरणों से की जाती है वो प्यार की निशानी। उनका नाम ऐसे मेरा है। बोला कहाँ से जानता है? बोला बचपन का मित्र है मेरा। और जब कन्हैया को पता चला ऐसे भी हाल पीवाइन सो, पग कंटक चल लगे पूनी जोड़े, कंटक चल लगे जोड़े। आए महानुक पाए सखा तुम आए, दिल सो पग धोए। भगवान कृष्ण सुदामा के पाँव को धोते हैं और बोले सुदामा तेरी इतनी दयनीय स्थिति है और तू इतने दिनों से तो मगरमच्छ के आंसू हो रहा है क्यों? तुझे पता है मैं सदैव तेरा नाम ध्याता था, तेरे नाम की माला जपता था, तूने एक दृष्टि मेरे ऊपर न डाली। अरे क्या हो रहा था? एक दृष्टि अगर मेरे ऊपर डाल देता तूने राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का, श्याम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम। बोला मेरे से बढ़कर मेरा नाम है। और जब कभी तन किया सुदामा तूने कभी तालियां नहीं बजाई, और जो तेरी हाथ में तेरे अभाग्य की अनिष्टकारी जो रेखा है वो रेखा कभी नहीं मिटती। वो रेखा कैसे मिटती है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो नाम हवा के द्वारा जब हमारे दोनों हाथों के बीच में वो नाम करता है तो भगवान का नाम उन अनिष्टकारी रेखाओं को मिटा देता है, अमंगलकारी रेखाओं को मिटा देता है, और उन अमंगल रेखाओं को भगवान मंगल की रेखाओं में बदल देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की मन बदरी गोपाला, मन बदरी विशाल नटवर गोपाला, गोपाला नंद लाला, गोपाला नंद लाला, गोपाला
चक्र गदा पद्म विराजे शंख चक्र गदा पद्म विराजे चली गई जनती पीताम्बरी पगिनो पुरबाजे पीताम्बर पगनु पुरबाजे पीताम्बरी पगिनो पुरबाजे शरणागत प्रतिता नटवर गोपाला शरणागत विशाल